नमस्कार साथियों आज अपन बात करेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। जो एग्रीकल्चर से संबंधित इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अनेक प्रकार की क्रांतियां हुई है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए, चाहे मछली पालन उत्पादन को बढ़ाना है या फिर दुग्ध तथा दुग्ध से संबंधित कोई भी उत्पाद है उनको उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की क्रांतियां हुई है। उनके बारे में आज अपन विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन आज पहली क्रांति के बारे में, वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आज अपन बात करेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में अगर बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध है वो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है ये। तो मतलब हरित क्रांति की जब शुरुआत की थी तो इसका लक्ष्य एक ही था कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करनी है। हरित क्रांति शब्द है ये विलियम एस गॉड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हरित क्रांति शब्द विलियम एस गॉड नामक वैज्ञानिक ने दिया। विलियम एस गॉड नामक वैज्ञानिक ने दिया। अगर अपन इसकी बात करें कि इसके जनक कौन है तो विश्व में इसके जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में जनक की बात करें, विश्व में अगर जनक की बात करें तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर अपन बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें अगर अपन तो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर मनकोम्बू संभाशिवम स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। अगर अपन यह बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, अगर भारत में शुरुआत की बात करें हरित क्रांति की, भारत में शुरुआत की बात करें अगर कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो वो हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 1966 में। 1966 यानी कि 1966-67 में हुई थी। और तब पंचवर्षीय योजना की बात करें तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के में भारत के हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य की बात करें तो है कि किसानों और भारतीय जो भी जनता है उनके सामाजिक, आर्थिक और उनका सामाजिक रूप से उत्थान के लिए ये पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई। अगर बात करें कि भारत में हरित क्रांति है जो उससे मुख्य रूप से कौन सी फसलों से संबंधित थी, अगर फसलों की बात करें भारत में कौन सी फसल संबंधित थी, भारत में थी हरित क्रांति वो गेहूं और चावल के उत्पादन में इसका योगदान है। गेहूं और चावल मुख्य रूप से भारत में गेहूं और चावल उत्पादन के में योगदान बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अगर संबंधित राज्य की बात करें कि भारत में कौन से राज्य में मुख्य रूप से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। दोस्तों, हरित क्रांति से पहले जो भी अपने भारत में जो भी गेहूं की खेती और चावल की खेती हुई थी उसमें उनकी हाइट ज्यादा थी। उनका हाइट को कम करने के लिए, बोनापन करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो गेहूं के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है वो है, गेहूं के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है वो है नोरिन 10। गेहूं के बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन है वो है नोरिन 10। अगर इसकी बात करें नोरिन 10 का सर्वप्रथम आइसोलेट किसने किया था, यानी कि इसका पृथक किसने किया था ना, तो सर्वप्रथम इसको पृथक किया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने। सर्वप्रथम पृथक किया था नोरिन 10 को गेहूं से बोरलॉग ने। और अगर भारत में बात करें कि भारत में जो गेहूं बोने हैं उसके भारत में गेहूं के बोनेपन के लिए कौन से जीन जिम्मेदार है तो है वो RH-T। भारत में अगर गेहूं के बोनेपन के लिए बात करें
बौनपन हेतु उत्तरदायी जीन की बात करें अपन तो वो है RH फर्स्ट और RH सेकेंड। जो RH सेकेंड है इसका सर्वप्रथम आइसोलेट किया था वो किया था MS स्वामीनाथन ने। स्वामीनाथन RH सेकेंड का आइसोलेट यानी कि इसका पृथक किया था सर्वप्रथम वो किया था स्वामीनाथन ने। अगर अपन बात करें कि चावल के लिए कौन सा चावल के बौनेपन के हेतु कौन सा जीन उत्तरदायी है चावल के बौनेपन हेतु, अगर अपन चावल के बौनेपन के हेतु बात करें तो वो है डीजी वू जीन। दोस्तों चावल के बौनेपन हेतु डीजी वू जीन उत्तरदायी है और गेहूं के बौनेपन हेतु है नोरिन 10। इसका सर्वप्रथम आइसोलेट यहाँ पर तक की बात करें तो बोर लोग ने किया था। और भारत में गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है वो है RH फर्स्ट और RH सेकेंड। RH सेकेंड का सर्वप्रथम आइसोलेट यहाँ अगर पृथक की बात करें तो वो किया था स्वामीनाथन ने। उसके बाद में अपन दोस्तों बात करें वो है पीली क्रांति। पीली क्रांति है, पीली क्रांति का संबंध था तिलहन उत्पाद में वृद्धि से संबंधित, तिलहन उत्पाद में वृद्धि से संबंधित था, उत्पाद में वृद्धि। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन में वृद्धि संबंधित। मुख्य रूप से फसलों की बात करें तो सरसों व सूरजमुखी, सरसों व सूरजमुखी। अगर अपन पीली क्रांति के बाद में नीली क्रांति की बात करें, नीली क्रांति तो नीली क्रांति का संबंध था मछली उत्पाद और समुद्र उत्पाद में वृद्धि, मछली व समुद्र उत्पाद में वृद्धि। जो नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए तथा उसके साथ में समुद्र से जो भी उत्पाद मिलते हैं जैसे कि सीप है उनके उत्पाद में वृद्धि के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की। अपन सफेद क्रांति की बात करते हैं दोस्तों। सफेद क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करें तो ये दूध और दूध उत्पाद से संबंधित उत्पादन में वृद्धि के लिए थी। सफेद क्रांति दूध व दूध उत्पाद, दूध उत्पाद के उत्पादन में संबंधित थी। उत्पादन से संबंधित थी। अगर इसकी बात करें कि भारत में सफेद क्रांति के जनक की बात करें भारत में तो वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन। भारत में दूध उत्पादन में सफेद क्रांति से संबंधित जो भी जनक है वो वर्गीस कुरियन है। ये वर्गीस कुरियन NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन थे। NDDB अगर कोई पूछ ले कि NDDB जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे तो वर्गीस कुरियन ही थे। उसके बाद में अपन बात करें काली क्रांति या ब्लैक रिवोल्यूशन, काली क्रांति तो काली क्रांति का संबंध था वो था जैव ईंधन के उत्पाद में वृद्धि, जैव ईंधन या बायोडीजल, जैव ईंधन या बायोडीजल के उत्पाद में वृद्धि। और दोस्तों जो बायोडीजल है वो रतन जोत के बीजों से प्राप्त किया जाता है। रतन जोत के बीजों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। अपन ने अभी बात की हरित क्रांति के बारे में, व्हाइट रिवोल्यूशन सफेद क्रांति के बारे में बात की, नीली क्रांति के बारे में बात की, पीली क्रांति के बारे में बात की। अब अपन बात करेंगे आगे गोल्डन रिवोल्यूशन सुनहरी क्रांति के बारे में। अगर अपन दोस्तों सुनहरी क्रांति की बात करें, सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन के बारे में बात करें तो इसके जनक है ये सुनहरी क्रांति है वो फल उत्पादन से संबंधित है, फलों उत्पादन में वृद्धि के संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। और इसके जनक की बात करें अपन तो जनक है इसके KR चड्ढा।
सोनारी क्रांति के फल उत्पादन से संबंधित है और सोनारी क्रांति के जनक है वो के.एल. चड्ढा है। सोनारी क्रांति के बाद में अपन बात करें तो लाल क्रांति की बात करें, रेड रिवोल्यूशन, लाल क्रांति, तो लाल क्रांति है वो टमाटर व मांस उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगर अपन गोल्ड क्रांति की बात करें, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। आलू के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है गोल्ड क्रांति। ऑरेंज क्रांति की बात करें अपन, ऑरेंज रिवोल्यूशन, ऑरेंज क्रांति की बात करें तो ये नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद अपन इंद्रधनुष क्रांति के बारे में बात करें, अगर इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रिवोल्यूशन से संबंधित है, अगर इनके बारे में बात करें तो इसका संबंध है कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि। कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि। कृषि के जो भी क्षेत्र है, चाहे खाद्यान्न हो, तिलहन हो, दलहन हो, उन सभी के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित जो क्रांति चली गई थी वो रेनबो रिवोल्यूशन या इंद्रधनुष क्रांति है। और अगर इंद्रधनुष मिशन की बात करें तो वो पोलियो अभियान से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति के जनक है डॉक्टर नीतीश कुमार। तो दोस्तों आज अपन ने बात की थी कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।